हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है। हम एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमारे पास हो गया 2x² प्लस x प्लस 5। ये लिख लिया हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर ये जानना है तो फिर इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देख लो पहले, फिर देखना इसको। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है। तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 और इन्फिनिटी तक। यानी कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर 0 या फिर कोई पॉजिटिव नंबर होगी वही पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर, वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तभी हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये एक पॉलिनोमियल भी है। क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल x की पावर यहाँ 2 है और यहाँ x की पावर 1 है। तो 2 और 1 क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है। और यहाँ अब 5 में बताओगे कि क्या है वेरिएबल की पावर, तो आप बोलोगे कि इसमें तो वेरिएबल दिख नहीं रहा है, इसमें तो वेरिएबल की पावर है ही नहीं। तो अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ x की पावर 0 है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपने ध्यान में रखनी है कि अगर x की पावर 0 है तो उसे हम कहते हैं इक्वल टू 1। ठीक है। यानी कि पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है। ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया x प्लस 1/x। तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर यहाँ तो चलो 1 है, लेकिन ये 1/x में, ये अपॉन में है ना पावर इनवर्स में, तो ये किस तरह से बनेगा? x प्लस x पावर -1। तो इसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर नहीं है, ये एक नेगेटिव नंबर है। और पॉलिनोमियल बनने के लिए इसकी पावर का होल नंबर होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये जो है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। √x प्लस x। तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है रूट का मतलब होता है, क्या होता है? 1/2। तो इसका मतलब है कि x की पावर यहाँ 1/2 प्लस x। तो यहाँ वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। 1/2 होल नंबर थोड़ा ना होता है। ठीक है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो ये क्या होते हैं? पॉलिनोमियल तो आपको क्लियर हो गया, वेरिएबल भी आपको पता है। अगर नहीं पता है तो फिर इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देख लो। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जिसमें जिस पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिया था ना एग्जाम्पल, तो इसमें एक ही वेरिएबल है x। तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल होंगे जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, उसे ही हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे। इसके बाद आपका आता है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है, उसे ही हम कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 2। यहाँ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? यहाँ कोई नहीं है, नंबर नहीं है, तो यहाँ 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर, यानी कि वेरिएबल से पहले उसके साथ में जो नंबर लिखा होता है, वही उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। अगर मान लो आपसे पूछें कि बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप लिखेंगे 2। अगर आपसे पूछ लिया x का कोफिशिएंट क्या है, तो वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? ये है 5 कांस्टेंट का ही एग्जांपल है। जैसे 2 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 5, 3, 4, ये सारे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल जिसमें 1 टर्म होती है। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 टर्म होती है, 1 टर्म, उसे हम मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x 5p 2q, तो ये एग्जाम्पल है 1 टर्म के, मतलब मोनोमियल के। ठीक है, जिसमें ओनली 1 टर्म होती है, उसे मोनोमियल कहते हैं। अब टर्म क्या होती है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में है। आगे बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 2x + 1, इसमें आ गई 2 टर्म्स, एक होगी 2x और दूसरी है 1। उसके बाद आता है हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसमें होती हैं 3 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 2x² + x + 1, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो जिसमें 3 टर्म्स आई वो हुआ ट्राइनोमियल। अब उसके बाद एक नया चीज आपके पास आ रही है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? जो आपके पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x⁻³ + x² + x, ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर है 3। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की किसी पॉलिनोमियल में,
उसे ही हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपसे पूछें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो आपका आंसर होगा 3। एक और एग्जांपल, 2x पावर 5 प्लस 4x² प्लस 5। तो इसमें बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो हमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो वाली सिलेक्ट करनी है, क्योंकि वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 5। तो यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 5। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे ही हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ हमने पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिफरेंट काइंड्स देखी हमने पॉलिनोमियल की। लेकिन आगे यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो इसकी 3 टाइप्स और हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे कौन कौन सी हैं वो, एक तो है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 1। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इसमें, 1। तो जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगी उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 2। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस x, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल होंगे उन्हें कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड पे हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें 3 हाईएस्ट पावर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं x³ प्लस x² प्लस 1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जो हाईएस्ट पावर है, 3। तो जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक बार जल्दी से फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो, और होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट। 0 से आगे जितने भी नंबर होंगे वो सारे होल, 0 और 0 से आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे होल नंबर। तो पॉलिनोमियल क्या हुआ, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो, वही पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर वेरिएबल की पावर माइनस में थी, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं हुआ, क्योंकि ये -1 जो है वो एक होल नंबर नहीं है। उसके बाद हमने देखा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल हो, यानी कि जैसे x एक ही वेरिएबल आ रहा है, या तो फिर y आए अकेला,
तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वन वेरिएबल। उसके बाद हमने देखा कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट वेरिएबल के आगे जो मल्टीप्लाई में नंबर दिया होता है ना, उसे हम पॉलिनोमियल उस वेरिएबल का कॉफिशिएंट कहते हैं। अगर आपसे यहाँ पूछे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है तो आप बोलेंगे 2। यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 1। तो ये होता है कॉफिशिएंट। उसके बाद हमने देखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये होते हैं आपके जैसे 2, 5, 3, 7। यहाँ ये जो 5 है ना, ये कांस्टेंट का ही एग्जाम्पल है। आगे मोनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, फॉर एग्जाम्पल 2x। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे 2x + 1। 2x एक होगी, 1 दूसरी, तो 2 टर्म वाला जो होगा उसे बाइनोमियल बोलेंगे। उसके बाद ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगी, 1, 2, 3, जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगी वो कहलाएगा ट्राइनोमियल। उसके बाद हमने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है कि जो आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना, उसे ही हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने पॉलिनोमियल लिखा है तो इसमें हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल में वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 3 तरह के होते हैं पॉलिनोमियल। कौन कौन से? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक। लीनियर जिसमें डिग्री 1 हो हाईएस्ट, मतलब डिग्री 1 जिसमें पॉलिनोमियल की होगी उसे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होगी पॉलिनोमियल की। और क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट टाइम हम फिर वीडियो इसकी चैप्टर की वीडियो स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।